वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आम के प्लांट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आम का प्लांट जो है वो बिगिनर्स लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने एक बार सही तरीका जान लिया आम का प्लांट लगाने का, तो वो सालों साल आपके गार्डन में रहेगा। आम का प्लांट एक सोफिस्टिकेटेड प्लांट होता है, इसे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है और फ्रूट प्लांट के बनिस्बत। तो हम आज जानेंगे कि किस तरह से वो सही तरीका क्या है। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। आप लोगों ने अभी तक मेरे पास जितने भी फ्रूट प्लांट देखे होंगे उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मैंगो का प्लांट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी से 4-5 साल पहले तक मेरे पास मैंगो के प्लांट हुआ करते थे, लेकिन मेरे पास वो सुविधाएं नहीं थी, जो एक्स्ट्रा केयर उसे देना चाहिए वो नहीं था, जिसकी वजह से 45 डिग्री से जब एबव टेम्परेचर चला गया तो मेरा वो प्लांट ख़राब हो गया। क्या क्या उसके रीज़न थे वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं आम का नया प्लांट लगाने जा रही हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे पता है जिससे कि आम का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो आज हम जानेंगे कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, किस तरह के कंटेनर में लगाना चाहिए। यहाँ पे देखें, मैं नर्सरी से 2 आम का ग्राफ्टेड प्लांट लेके आई हूँ। यहाँ देखें, और ग्राफ्ट कैसा, ये थाई वैरायटी है आम की, और ये तकरीबन आपको किसी भी नर्सरी में थोड़ा सा इसका जो प्राइस है वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये 230 का एक प्लांट मिलता है। चूँकि ये ग्राफ्टेड है इसलिए थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। और आप यहाँ पे अगर आपको पास से दिखाऊं तो आप देखें कि ये प्लांट किस तरह से ग्राफ्ट हुआ है। ये पूरी लंबी सी डंडी है और यहाँ पे इसका ग्राफ्ट है। जो ये प्लास्टिक से कवर्ड है, ये ग्राफ्ट किया हुआ है। वहीं पे यहाँ पे आप एक प्लांट देखें, ये भी थाई वैरायटी का ही प्लांट है, और ये देखें इसे जो ग्राफ्ट किया गया है यहाँ से किया गया है, ये देखें। और ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि इसका जो ये स्टेम है ये थोड़ा मोटा है। तो जब भी आप ग्राफ्टेड प्लांट लें तो बहुत पतला ना लें। जब पतले स्टेम होते हैं तो सर्वाइवल चांस कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा थिक अगर ये मिल जाए। वहाँ पे बहुत सारे प्लांट रहते हैं नर्सरी में, तो जिनका स्टेम थोड़ा थिक हो उन्हें ही चुनें। अब हम जानेंगे कि इसके लिए कौन सी पॉट साइज़ सही रहती है। जब आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आते हैं तो आप देखें कि इसका जो रूट बॉल है ये कितना छोटा है। अगर हम इस प्लांट को बहुत बड़े गमले में लगा देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ये आम का प्लांट है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हार्डी होते हैं, फ्रूट प्लांट, जिसमें सिट्रस जो भी प्लांट हैं वो ज़्यादातर देखा गया है कि उनके साथ अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि आम का जो प्लांट होता है वो थोड़ा अलग कैटेगरी में आता है। इसको विशेष केयर की देखभाल की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है, देखें इसका रूट बॉल इतना बड़ा है तो हम इसके लिए 12 इंच के गमले का सिलेक्शन करेंगे। अगर इसका रूट बॉल थोड़ा बड़ा होता तो हम 14 से 16 इंच का गमला ले सकते हैं। गमला कैसा होना चाहिए, आप कभी भी आम के प्लांट को प्लास्टिक पॉट में ना लगाएं, ना ही ग्रो बैग में लगाएं, क्योंकि ये जो पॉट होते हैं ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत देर तक रखते हैं, जिसकी वजह से इसमें फंगस लग जाता है और मैक्सिमम जो आम के प्लांट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है कि हम इसे मिट्टी के गमले में लगाएं। लेकिन जनरली शहरों में मिट्टी के गमले बहुत कम अवेलेबल हो पाते हैं। अगर मिलते भी हैं तो साइज़ बहुत छोटा होता है उनका। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास इस समय सीमेंट का ये गमला अवेलेबल है, तो मैं मिट्टी का गमला अभी देख रही हूँ। लेकिन तत्काल चूँकि मेरे इस प्लांट को लाए हुए 1 सप्ताह हो गया है, 1 सप्ताह पहले लेके आई थी, और इसे मैंने इन सारे प्लांट्स के बीच में रख दिया था ताकि ये हमारे माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाए। उसके बाद, क्योंकि कोई भी प्लांट जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो उसे तुरंत ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, नहीं तो
एक तो प्लांट खुद ही स्ट्रेस में रहता है, और इस तरह से जब हम तुरंत उसको रिपोर्ट कर देते हैं तो प्लांट के सर्वाइवल की रेट बहुत कम हो जाती है। तकरीबन बहुत सारे मेरे प्लांट ख़राब हो चुके हैं इस तरीके से, इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ हम काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने जो गमला सेलेक्ट किया है वो ये सीमेंट का तकरीबन 12 इंच का ये पॉट है। सीमेंट का पॉट थोड़ा हैवी होता है और इसकी जो दीवार होती है वो गर्मियों में, अब आने वाली जो गर्मी होगी उससे हमारे प्लांट की सुरक्षा करेगा। प्लास्टिक में क्या होता है कि अंदर का इनर जो पार्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है उसमें, इससे भी हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके जो रूट होते हैं वो और प्लांट के मुकाबले थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते कि वो हार्श सिचुएशन को टैकल कर पाएँ। तो इसलिए हमें इसकी मिट्टी भी वैसी ही बनानी है, इसका पॉट का सिलेक्शन भी ऐसे करना है ताकि ये अच्छे से उसमें सालों साल चल पाए। तो अभी आपको दिखाऊंगी कि इसकी मिट्टी कैसे हमें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले इसमें होल रखना बहुत ज़रूरी है, और होल जब आप रखेंगे तो नीचे कुछ इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिससे ये होल बंद ना हो। अदरवाइज़ पानी ज़्यादा होने की वजह से, इसमें स्टोर रहने की वजह से इसमें फंगस लगने के बहुत चांस रहते हैं। इस तरह से मैं मिट्टी के जो टूटे हुए मिट्टी के गमले के टूटे हुए पार्ट से इसको ढकूंगी, और इस तरह से ढकूंगी ताकि ये जो छेद है ये बंद ना हो। फ्लैट ठिकरी आपको नहीं रखनी है, नहीं तो उससे ये छेद बंद हो जाते हैं और फिर बाद में बहुत मुश्किल होती है। देखो किस तरह से मैं रख रही हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ रखा है साइड में, और ऐसे इस तरह से कुछ इस तरह से हम इसे रखेंगे ताकि वो छेद बंद ना हो। आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैं इसमें मिट्टी भरूंगी। मिट्टी इसकी जो सॉइल हम बनाएंगे वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इसमें जैसे कि हम अपने सारे प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र डाल देते हैं वो नहीं चलेगा, इसके लिए स्पेशल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। बहुत कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हमारे पास होते हैं जो इनमें बिल्कुल मना है डालना, तो वो क्या क्या हैं अभी मैं मिट्टी बनाते बनाते आप लोगों को बताऊँगी। कि यहाँ जो मिट्टी मैंने इस तरह से फैला के रखी हुई है, ये स्पेशली आम के प्लांट के लिए मैंने इस तरह से रखा हुआ है। इसे 2-3 दिन से मैंने इस तरह से धूप में रख रखा था ताकि इसमें जो भी खराब बैक्टीरिया और फंगस होंगे वो धूप से ख़त्म हो जाएंगे। तो आप अगर मिट्टी को सुखा लेंगे तो आधा तो प्लांट आपका ऐसे ही प्रोटेक्टेड हो गया। तो इस मिट्टी में, चूँकि ये मेरे गार्डन की सॉइल है, तो इसमें हम क्या डालेंगे वो देखें। अगर आप मिट्टी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उसमें आप 60% मिट्टी लें, 30% आप काउडंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह का कोई भी खाद आप इसमें ऐड नहीं करेंगे शुरुआत के दिनों में। और 10% आपको रिवर सैंड लेना है। मेरी मिट्टी में सैंड ऑलरेडी मिला हुआ है, मैं इसमें नहीं डालूँगी, लेकिन एक पार्ट 30% के करीब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाऊँगी। अगर आपके पास काउडंग बहुत अच्छी हो, जैसे 2 साल पुरानी हो, तभी डालें, नहीं तो अवॉइड करें। वर्मी कंपोस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा तो आप ये डाल सकते हैं। ये मैं एक पार्ट इसमें मिलाऊंगी अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग। बस, क्योंकि मेरा प्लांट छोटा है इसलिए ज़्यादा खाद भी नहीं डालना चाहिए। इनिशियल स्टेज में ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अक्सर मुझे देखा होगा कि मैं मिट्टी बनाते समय फंगस के लिए नीम की खली का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आम का जब हम प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमें नीम की खली नहीं डालनी है। किसी भी तरह की खली हमें नहीं डालनी है। सरसों की खली, मूंगफली की खली, तिल की खली, किसी तरह की खली हमें इसमें नहीं डालनी है, क्योंकि ये आम के पौधों के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो मैंने सिर्फ काउडंग मैन्योर लिया है। और फंगस के लिए आप इसमें कोई भी फंगीसाइड जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ट्राइकोडर्मा है, साफ है, सूडोमोनास है, ये सब फंगीसाइड मार्केट में अवेलेबल हैं। ये आधे चम्मच आप इस मिट्टी में मिला दें, आपका प्लांट बहुत अच्छा बना रहेगा। मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। मेरे पास बायो डिकम्पोज़र है, तो ये जो डिकम्पोज़र का घोल मेरे पास है, इसे ही मैं अपने इस मिट्टी में छिड़क दूँगी, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो फंगस से सुरक्षित हो जाए। तो इस तरह से मैं डाल रही हूँ इसमें। बस अब हम
अपनी मिट्टी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फिर अपना गमला भरेंगे। और एक और बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि कब हमें इसे लगाना चाहिए, कौन सा मौसम सबसे बेहतर होता है। तो इसे आप या तो फरवरी में लगाएं या फिर मानसून के टाइम में जुलाई अगस्त का महीना सबसे बेहतर होता है आम का प्लांट लगाने के लिए, तो आप उस समय इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मौसम में इसे ट्राई ना करें, क्योंकि ये प्लांट आपका सर्वाइव नहीं करेगा। अब देखें, मैं इसे लगाने जा रही हूँ और इसके रूट बॉल के दोगुना गहराई में आप इसे इस तरह से लगाएंगे। यहाँ देखें, यहाँ मैंने गड्ढा कर लिया है, इस तरह से इसे लगा देंगे और अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइटली मिट्टी को नहीं भरना है, हल्के हाथों से दबाते हुए इसे हम भर लेंगे इस तरह से। मैं इसे अभी धूप में ही रखूँगी क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है और ये चूँकि फरवरी मार्च का जो मंथ होता है वो बहुत बढ़िया होता है, उसमें आप डायरेक्ट धूप में भी अपने प्लांट को रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ बायो डिकम्पोज़र का जो मैंने थोड़ा सा घोल रखा हुआ था उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी, इससे मेरा प्लांट सुरक्षित हो जाएगा। अब देखें, अब इसमें जब तक ये 1 साल का ना हो जाए, 1 साल के बाद ही हमें इससे फ्रूटिंग मिल पाएगी। अगर अभी इसमें, चूँकि ये थाई वैरायटी है तो साल में ये 2 से 3 बार फलती है, तो जब भी इसमें फ्लावर आएगा मैं उसे निकाल दूँगी ताकि हमारा प्लांट मजबूत हो सके। और टाइम टू टाइम कैसे कैसे मैं किस वक्त इसमें खाद डालूँगी और क्या करूँगी वो आगे आगे आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। और अभी मैं इसमें अच्छे से पानी डालूँगी। उसके बाद आम का जो प्लांट होता है वाटरिंग के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये प्लांट पानी को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसकी मिट्टी पूरी तरह से जब तक सूख ना जाए दोबारा इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, चाहे वो गर्मी का मंथ हो या फिर सर्दी का टाइम हो। जब टेम्परेचर 40 डिग्री के ज़्यादा हो जाए, 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तभी आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें डेली वाटरिंग करेंगे। फिर यहाँ 2 आम का प्लांट है जिसे मैंने सीड से ग्रो किया है। वैसे तो सीड से ग्रो किए हुए प्लांट गमले में नहीं लगाने चाहिए, लेकिन मैंने किसी पर्पज़ से इसे ग्रो किया है। वो है, मैं इस पर जब आम का प्लांट आपका सीड से 1 साल का हो जाए उसके बाद आप इस पर ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी 1 साल के लिए और छोड़ूंगी और जब इसका तना थोड़ा और मजबूत हो जाएगा फिर मैं इस पर दूसरे जो अच्छी वैरायटी के प्लांट होते हैं उसे ग्राफ्ट करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रिकॉशन लेते हुए आम का प्लांट लगाएं और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में भी ज़रूर पूछें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।